हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने त्रिकोणमिति के जो बेसिक फॉर्मूले थे उनका अध्ययन किया था। अब आज अपन उसी त्रिकोणमिति का जो अपनी प्रश्नावली 6 है उसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, आज अपन त्रिकोणमिति के सबसे पहले प्रश्नावली 6 के क्वेश्चन हल करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है अपना प्रश्नावली 6 का पहला क्वेश्चन। जो सूत्र मैंने बताए उन्हीं सूत्रों पर आधारित अपन जो क्वेश्चन है वो हल करेंगे। साथ ही इसमें जो साइन है 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है और 60 डिग्री और 90 डिग्री पर क्या करेंगे अपन इनके मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं अपन। अपना एक क्वेश्चन है कि जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है अपना साइन 45 इंटू कोस 45। क्वेश्चन पहला है अपना 2 साइन 45 इंटू कॉस 45 का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है। देखिए, पहले क्वेश्चन का हल सारणी से अपन क्या करेंगे, इनके मान रखेंगे। यहाँ से साइन 45 का और कॉस 45 का मान चाहिए अपने को। तो सारणी से इनके मान देखकर अपन क्वेश्चन हल करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, क्या करेंगे, यहाँ सारणी से मान रखेंगे अपन 2 इंटू साइन 45। साइन 45 का मान होता है अपने पास में 1/√2 इंटू कोस 45। कोस 45 का मान होता है अपना वही 1/√2। साइन कोस, टेन कोट और सेक कोसेक में 45 डिग्री पर सभी मान आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। तो देखिए, इसको हल करेंगे। हल करने के लिए अपने पास सबसे पहले 2 इंटू 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 आएगा। 1 इंटू 1 1 हो गया। यहाँ √2 को √2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। √2 को √2 से गुणा करने पर 2 होगा। तो यहाँ से √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे अपने 2 इंटू 1/2 यानी 2 का गुणा आधे से करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ अपना आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो पहला क्वेश्चन अपना 2 इंटू साइन 45 इंटू कोस 45 का मान ज्ञात करना था, उसका मान हमने किया गया। तो यहाँ से देखो 2 इंटू साइन 45 का मान 1/√2 होता है तथा कोस 45 का मान भी 1/√2 होता है। क्या करेंगे, अब इनको गुणा करेंगे तो यहाँ से 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, √2 को √2 से गुणा करने पर 2 हो जाता है, जो कि 2 से 2 कैंसिल होगा। 2 से 2 कैंसिल होकर अपना आंसर क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसे आप अच्छी तरह नोट करेंगे और ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है अपना। क्वेश्चन नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 2 साइन स्क्वायर है 45 डिग्री साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 60 प्लस 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री। ये अपना दूसरा क्वेश्चन है। देखिए, पहले क्वेश्चन समझेंगे। साइन स्क्वायर 30 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45 प्लस 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री। अपन इसको हल करेंगे। यहाँ से देखो, साइन स्क्वायर 30, यहाँ से साइन 30 का मान रखेंगे। कोस स्क्वायर 45 है, यहाँ कोस 45 का मान रखेंगे और यहाँ से tan 60 का मान रखेंगे और क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए, प्रश्नावली 6 के ये क्वेश्चन है, जो मुख्य क्वेश्चन है वो मैं हल करवा देता हूँ। यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का हल। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 30 का मान 1/2 का क्या करना है, स्क्वायर। साइन के ऊपर स्क्वायर, यहाँ भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह। 2 इंटू कोस 45। कोस 45 का मान कितना होता है, अभी हमने कोस 45 का मान ऊपर काम में लिया 1/√2 होता है। यहाँ कोस 45 का मान भी क्या लिखेंगे, 1/√2 लिखेंगे। कोस 45 का मान 1/√2, यहाँ कोस के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह। 3 इंटू 10 स्क्वायर 60 डिग्री, तो यहाँ से इसका मान हो जाएगा 3 इंटू 10 60।
टेन 60 का मान कितना होता है √3, टेन 60 का मान लिखा √3 और यहाँ इसके ऊपर भी स्क्वायर है, यहाँ भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो हल करने के लिए अपने पास में 1/2 के ऊपर घात 2 है, यानी कि 1/2 को 1/2 से क्या करना है गुणा करना है। तो इसको हल करेंगे 1/2, 1 का स्क्वायर 1 होगा और यहाँ से 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, ये प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह। अगला स्टेप है अपना 2 × 1/√2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 है और √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 2 होगा। अभी हमने ऊपर बताया भी है कि √2 को √2 से गुणा करेंगे तो यानी कि √2 का स्क्वायर होगा, √2 के स्क्वायर का मान कितना होता है 2 हो जाता है, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह। यहाँ देखो 3 × √3 के ऊपर स्क्वायर है, यानी कि √3 को √3 से गुणा करेंगे तो √3 का √3 से गुणा क्या होगा 3 हो जाएगा, यहाँ से इसका मान हो गया 3। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो रहा है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा अपने पास में 1/4 प्लस यहाँ 1 बच गया प्लस यहाँ 3 का 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब देखो 1/4 प्लस 1 प्लस 9 क्या करना है इनका योग करना है, तो इनका योग करने के लिए क्या करेंगे अपने देखिए 1/4 प्लस 1 और प्लस 9, 9 और 1 10, दिन का दोनों का योग 10 हो गया। 10 में फिर 1/4 जोड़ना है अपने को, तो यहाँ लिखेंगे 1/4 प्लस 10, 10 के बटे में कुछ नहीं, हमने इसका लघुत्तम ले लिया 1, 10 के बटे में 1 लगा लिया। अब 4 और 1 दोनों का क्या करना है लघुत्तम लेकर के जोड़ना है। तो देखिए मैं यहाँ करता हूँ इस क्वेश्चन को, यहाँ से देखेंगे अपन 1/4 प्लस है यहाँ 10, इसके बटे में कुछ नहीं 1 लगा लिया, 10/1 हो गया। अब इन दोनों का क्या करना है अपने को लैसे लेना है, तो यहाँ दोनों का लैसे कितना आएगा 4 आएगा, बड़ी संख्या लघुत्तम हो गए 4, 4 में 4 का भाग देंगे 1 आएगा और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह। फिर 1 का भाग दिया 4 में 4, फिर 4 को 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा 40 हो जाएगा। अब यहाँ से 40 प्लस 1 और बटे में कितना है 4, 40 प्लस 1 41 बटे में 4। तो ये अपना हो गया दूसरा क्वेश्चन का हल। दूसरा क्वेश्चन था अपना, दोबारा देखिए एक बार फिर से, sin स्क्वायर 30 प्लस 2 cos स्क्वायर 45 प्लस 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री। इसका भी क्या करना था अपने को मान ज्ञात करना था। तो क्वेश्चन में क्या किया हमने, सबसे पहले sin 30 का मान रखा 1/2 का स्क्वायर है प्लस 2 × cos स्क्वायर 45, 2 × cos 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर कर दिया प्लस 3 × tan 60, tan 60 का मान होता है √3 का भी हमने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। क्वेश्चन कॉल करेंगे, हल करने के लिए 1/4 हो गया इसका स्क्वायर प्लस 2 × 1/√2 का स्क्वायर क्या हो गया 1/2 हो गया प्लस 3 × √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 हो गया। यहाँ से इसको हम हल करेंगे तो 1/4 प्लस 2 से 2 कैंसिल होकर क्या बचा 1 बच गया प्लस यहाँ 3/3 कितना होता है 9 होता है, 1 प्लस 9 10 और यहाँ से 1/4, 1/4 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 41/4 अपना आंसर आएगा। आप इसे भी नोट कर सकते हैं। फिर देखेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट अपना तीसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है अपना 4/cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस से प्लस 1/sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, अपनी जो प्रश्नावली छठी है उसमें ज्यादातर क्वेश्चन यही है जो कि मान ज्ञात करने वाले हुए, इनमें से अपने का क्या होगा 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन को हल करेंगे। हल करने के लिए यहाँ से अपन देखेंगे कि cot 30 का और sin 30 का और cos 45 का मान चाहिए। मान आप सामने से देखकर रख सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या है कि यहाँ से अपन क्वेश्चन हल कर रहे हैं तो क्वेश्चन में 4/cot 30 है, cot 30 है
जो कि टेन 60 का मान होता है वो कितने का होता है, कोट में 30 का मान होता है। तो देखिए यहां से सामने से देखेंगे अपन तो कोट 30 का मान कितना होगा, √3 होगा, जो कि टेन में 60 डिग्री का होता है। यहां से √3 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, यहाँ भी स्क्वायर है। प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह, 1/37, 37 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, तो यहाँ 1/2 और इसके ऊपर स्क्वायर है, यहाँ भी क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, यहाँ से देखेंगे अपन कोस 45 से, कोस 45 का मान कितना होता है, अभी काम में लिया था हमने पिछले क्वेश्चन में, 1/√2 होता है, और इसके ऊपर यहाँ घात 2 है, यहाँ भी क्या करेंगे अपन, घात 2 लगाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन को हल करने के लिए 4/√3 का स्क्वायर है, तो यहाँ से देखेंगे अपन 4/√3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा, तो यहाँ से 3। फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, यहाँ 1/1/2 का स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो यहाँ से इसका 1/4 हो जाएगा। फिर बीच में माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा दिया। 1/1/√2 है, तो यहाँ से देखेंगे कि 1 का स्क्वायर 1 हो रहा है और √2 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। अब यहाँ इनका क्या करना है, दोनों का प्लस करना है, ये 1/2 माइनस करना है। तो देखिए आगे 4/3 प्लस 1, ये जो बट्टे का चिन्ह है इसको अगर अपन मल्टीप्लाई में चेंज कर दे, यानी कि गुणा में बदल दे, तो क्या होगा, यहाँ से 4/1 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, और 1/2 भी ऐसे कैसे रहेगा। अब यहाँ देखो कि यहाँ 4/3 ऐसे कैसे है, प्लस का चिन्ह है, 4 एकम 4/1 हो जाएगा, माइनस यहाँ 1/2 होगा। इनका जोड़ बाकी करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ से इनका लघुत्तम ले लेंगे, 3, 1 और 2, इन तीनों का लैसे क्या होगा, 3 और 2 का लघुत्तम कितना होगा, 6 होगा। यहाँ से इनका लैसे ले लिया हमने 6, लघुत्तम आ गया 6। अब 3 का भाग दिया 6 में कितना हुआ, 4, सॉरी 3 का भाग दिया 6 में 2, और 2 को फिर इस 4 से इंटू करना है, तो कितना आएगा अपने पास में, 8 आएगा। तो यहाँ से 2 को 4 से इंटू करने पर 8 हो गया। फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। फिर 1 का भाग दिया 6 में कितना आएगा, 6 आएगा, और फिर 6 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 चौके 24, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह। फिर 2 का भाग दिया 6 में कितना आया, 3 आया, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब देखिए 8 भी प्लस का है और 24 भी प्लस का है, तो प्लस का 24 और प्लस का 8 कितना हुआ, प्लस का 32 हो गया। और 32 में से फिर माइनस क्या करना है अपने को, 3 माइनस करना है। यहां से देखो 24 + 8 32, 32 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा अपना, यहाँ 29 बचेगा। नीचे बटे में क्या है, 6, जो कि अपना इस क्वेश्चन का मान है। तो क्वेश्चन देखो दोबारा से, 4/cot² 30 प्लस 1/sin² 30 माइनस cos² 45 का मान ज्ञात करना था। इसका मान ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से कोट 30 का मान सामने से देखकर रखा हमने। मान लीजिए कि जो टेन में 60 डिग्री का होता है वही कोट में किसका होगा, 30 डिग्री का मान होगा। तो यहाँ से कोट 30 का मान √3, इसके ऊपर घात 2, यहाँ भी घात 2 कर दी। साइन 30 का मान 1/2 स्क्वायर कर दिया, और यहाँ माइनस cos 45 का मान रखकर इसका भी क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। इसका सरलीकरण करेंगे, सरलीकरण करने पर यहाँ लघुत्तम लेकर के जोड़ बाकी करने से यहाँ अपना आंसर 29/6 प्राप्त होगा। नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan² 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। देखो आंसर है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, थोड़ा ध्यान से समझना। देखिए 2 × tan 30 का मान कितना होता है, अपने सामने से देखकर लिख सकते हैं आप। tan 30 का मान होता है अपना 1/√3। यहाँ से देखो 2 tan 30 और यहाँ होगा नीचे बटे में 1 - tan 30
tan 30 का मान वही होगा जो ऊपर है, 1/√3, और इसके ऊपर यहाँ देखो tan के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ भी इसके ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए आगे 2 tan 30, 2 इंटू tan 30 का मान कितना, 1/3√3 रखा हमने, बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 है, तो यहाँ 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे। नेक्स्ट देखिए इसको हल करेंगे। हल करने के लिए अपने पास है, यहाँ 2 को गुना करेंगे 1 से, तो क्या आएगा, 2 अपॉन नीचे बटे में √3 है, ऐसे कैसे √3 बटे में लगा दिया। यहाँ से हल करेंगे तो 1 माइनस 1/√3, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 1/√3 है, तो यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ इसका बाकी करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, 1 माइनस 1/3 करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो 1 और इस 3, इस 1 के बटे में कुछ नहीं, 1 लगा सकते हैं। 1 में से 1/3 घटाना है, तो क्या करेंगे, इन दोनों का लघुत्तम लेंगे। दोनों का लघुत्तम कितना आएगा, 3 आएगा। इन दोनों का लघुत्तम 3 लेकर के इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए आगे 2/√3 ऐसे कैसे, बटे में 1 और 1, इस 3 का लघुत्तम लेना है अपने को, इन दोनों का लघुत्तम आएगा 3 आएगा। यहाँ से इस 1 का भाग दिया 3 में 3 आएगा, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 3 आएगा। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, 3 में 3 का भाग देंगे 1 आएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब करना क्या है अपने को, इसका मान निकालना है। तो लास्ट हल करने के लिए क्या करना है अपने को, यहाँ से देखेंगे कि 2/√3 है, तो यहाँ से 2/√3, ये जो बटे का चिन्ह है, इस बटे के चिन्ह के नीचे यहाँ देखो कि 3 माइनस 1 2, और यहाँ बटे में है 3, तो यहाँ से क्या होगा, 2/3 हो जाएगा। अब चूंकि दोनों ही भिन्नात्मक मान है, इसलिए क्या करना है अपने को, इस हल करने के लिए इस जो भाग का चिन्ह है इसको गुणा में बदलना है। तो इस भाग के चिन्ह को गुणा में बदलने के लिए क्या करेंगे अपने, इसे जो नीचे वाली भिन्न है उसको उल्टी कर दी जाएगी। जैसे कि अपने पास में है 2/√3 है, तो 2/√3, इस मेन भाग ये के चिन्ह को, बट्टा के चिन्ह को क्या करेंगे, हमने गुणा में बदल दिया। तो यहाँ से 3 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा, यानी कि जो निचली भिन्न है वो आपस में क्या होती है, परिवर्तन हो जाता है, यानी कि अंश हर में चला जाता है और हर अंश में चला जाता है। यहाँ से देखिए कि दोनों भिन्नों के बीच में इंटू है, इसलिए क्या होगा, ऊपर नीचे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कटा, बचा क्या अपने पास में, यहाँ 3 और यहाँ क्या बचा, √3। अब देखो ऊपर 3 है, नीचे √3 है, तो यहाँ इन दोनों में से अपन अगर देखना चाहिए तो छोटी संख्या क्या अपने पास में, √3 है, यानी कि 3 में √3 का भाग देना है। 3 में √3 का भाग देंगे तो अपने पास में जो शेष बचेगा वो क्या बचेगा, √3 बचेगा। वो क्यों, चूंकि √3 इंटू √3, अगर इसको अपन इस तरह देखें तो √3 को √3 से गुणा करने पर क्या होगा, 3 होगा। अब देखिए कि यहां से इस 3 की जगह अपन √3 इंटू √3 लिख सकते हैं क्या, √3 इंटू √3, और इसके नीचे बटे में क्या है, √3 है, तो यहाँ बटे में √3, एक √3 से एक √3 कैंसिल, और अपना आंसर क्या बचेगा, √3। ये अपना राइट आंसर है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, दोबारा देखिए, 2 tan 30/1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। यहां से इनका मान रखेंगे अपन सामने से, चूंकि tan 30 का मान 1/√3 होता है, तथा यहाँ tan 30 का मान रख करके इसके ऊपर क्या करना है, स्क्वायर करना है। दोनों का हमने मान रखा, इसको हल करेंगे, 2 को 1 से गुणा कर दिया, बटे में √3 ऐसे कैसे, या 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। 1 में से 1/3 घटाने पर क्या प्राप्त हुआ, 2/3 प्राप्त होता है। अब क्या करेंगे कि इस भाग के चिन्ह को गुणा में परिवर्तन करके इन भिन्नों को हल करेंगे। तो यहाँ से गुणा में बदलते ही जो नीचे वाली भिन्न होती है उसका अंश हर में और हर अंश में परिवर्तन हो जाता है। अब देखिए कि यहाँ 2 से 2 कैंसिल होकर क्या बचा, 3/√3 बचा। 3 का मतलब है कि √3 इंटू √3, तो √3 से एक √3 कैंसिल होगा और अपना आंसर क्या होगा, √3 होगा। ये अपना ये क्वेश्चन का हल है। अगला क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अज्ञात संख्या x का मान ज्ञात करना है। कोई संख्या अज्ञात है, उसको मान रखा है कि माना संख्या x है, उसका मान निकालना है। अज्ञात संख्या x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखो, अपना क्वेश्चन है x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात
कीजिए। इससे रिलेटेड आप अदरवाइज क्वेश्चन बनाकर खुद हल करेंगे। मैं एक क्वेश्चन समझा देता हूं। पहला क्वेश्चन है अपना, इसका एक क्वेश्चन, cos x बराबर है, cos x बराबर है, अपने पास में क्वेश्चन है cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री, cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। देखिए क्वेश्चन है अपना, x का मान ज्ञात करना है। इसमें अज्ञात संख्या x है, उसका मान निकालना है। LHS है और ये RHS पक्ष है। देखो cos x बराबर है cos 60 इंटू cos 30 प्लस साइन 60 इंटू साइन 30। मान किसका निकालना है अपने को? केवल और केवल अज्ञात संख्या x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन का हल है अपना, cos x डिग्री का मान ज्ञात करना है, इसलिए यहाँ ये LHS पक्ष है। ऐसे कैसे रखें अपन, इसको हल करेंगे RHS पक्ष को। यहाँ देखते हैं RHS पक्ष में, RHS पक्ष को हल करेंगे। तो RHS पक्ष में देखो, यहाँ सबसे पहले cos 60, cos 30, sin 60 और sin 30 का मान रखेंगे। तो देखो क्वेश्चन में cos 60 डिग्री है, अपने पास में cos 60 का मान कितना होता है? साइन में जो 30 डिग्री का मान होता है वही cos में 60 का मान होता है। तो cos 60 का मान जो कि sin 30 का होता है 1/2, वही cos 60 का मान 1/2 होगा। इनटू cos 30 का मान कितना होता है? जो कि साइन में 60 डिग्री का मान होता है। तो साइन में 60 का मान कितना होता है? साइन में 60 का मान होता है √3/2, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह। यहाँ साइन 60 इंटू cos 30, अभी मैंने क्या कहा कि cos 60 का मान sin 30 के मान के बराबर होता है। साथ ही cos 30 का मान किसके बराबर होता है? sin 60 के मान के बराबर होता है। तो देखिए cos 60 का cos 30 का मान हमने रखा, प्लस का चिन्ह ऐसे कैसे रखा। अब बात करें अपने कि sin 60 और cosine 30 का मान, तो sin 60 का मान कितना होता है? √3/2 होता है। इनटू साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। इन मानों का भी आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है। कई बार आप क्या करते हैं, इनमें यहाँ गलत कर देते हैं कि जो साइन 30 का मान होता है वो भी आप cos 30 में रख देते हैं, वो गलत हो जाएगा। साइन 30 का मान, cos 30 का मान, इन मानों में अलग अलग डिफरेंट है, वो आपको अच्छी तरह तैयार रखना है। जैसे कि cos 60 का मान 1/2 है, जो कि साइन में 30 डिग्री का होता है। देखिए यहाँ साइन में 30 डिग्री का मान रखा हमने 1/2। इसी प्रकार साइन में 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, वही मान कोस में 30 डिग्री का मान भी √3/2 ही होगा। तो यहां से हमने इनके मान रखे। मान ज्ञात करना है अपने को x का, तो भी इनको हल करेंगे तो √3 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? √3 आएगा। यहां से √3, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो 2 को 2 से गुणा करने पर 4 आ गया। फिर यहाँ देखिए प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह। √3 को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा? √3 आएगा। तो यहां से √3 का 1 से गुणा किया, √3 आ गया। और यहाँ 2 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। तो 2 × 2 कितना हो गया? 4 हो गया। अब देखो कि √3/4 प्लस √3/4, यानी कि दोनों सेम संख्या है और 2 बार है, बीच में प्लस का चिन्ह है। क्या होगा? √3/4 और √3/4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2√3/4 हो जाएगा। देखो अगर अपन इनका योग करना चाहे तो जो अपनी बेसिक मेथड है वो अपना लेसे लेकर के, इन दोनों का लेसे ले लिया हमने, 4 लिया। यहां से 4 में 4 का भाग दिया, √3 आएगा। √3 इस चोरी 1 आएगा, 1 को √3 से गुणा करेंगे क्या आएगा? √3 आएगा। प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह, 4 में 4 का भाग दिया 1 आया, और 1 को भी √3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? वही √3 आएगा। √3 प्लस √3 और बटे में कितना है? 4 है। तो इनका मान कितना आएगा? 2√3/4 है। तो इसका मान हो गया 2√3/4। चूंकि यहां इंटू है, इसका मतलब है कि 2 से 4 को कैंसिल करेंगे या काटेंगे तो कितना और बचेगा? नीचे 2 बचेगा। यानी कि अपना देखा जाए कि LHS और RHS में तुलना करें तो क्या बच रहा है? यहाँ तो cos x है और इधर क्या बच रहा है? √3/4 बच रहा है। देखिए आगे क्वेश्चन का मान कैसे ज्ञात करेंगे। यहां से देखा जाए तो यहाँ अपने पास में बच रहा है cos x LHS में, बराबर के इस तरफ देखेंगे तो अभी हमने जो क्वेश्चन हल किया उस क्वेश्चन में क्या बच रहा है? इस क्वेश्चन में अपने को 2 से 4 को काट दिया हमने, तो क्या बचा? ऊपर तो √3 और नीचे 2 बचे हैं, यानी कि cos x बराबर क्या बचा? √3/2 बच गया। अब देखो
मान x का निकालना है तो अपने को इस कोस को भी कैंसिल करना है, यानी केवल x का ही मान चाहिए। इसलिए क्या करेंगे अपन, ये देखना है आपको कि कोस x बराबर है इधर √3/2 है, वो कितने डिग्री का मान है। कोस के कॉलम में ये देखना है अपने को कि कोस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री जो सारणिक है अपने, उस सारणिक से ये देखना है कि कोस में √3/2 कितने डिग्री का मान है। तो आप यहां से देखेंगे कि कोस में √3/2 कितने डिग्री का मान है। तो यहां देखेंगे आप लोग कोस 30 का मान √3/2 है, तो यहां इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, √3/2 की जगह और क्या लिख सकते हैं अपन, कोस में 30 डिग्री लिख सकते हैं, साथ ही साइन में क्या लिख सकते हैं अपन, 60 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो यहां से देखो कि कोस x बराबर √3/2 का मान कितना होता है, कोस 30 डिग्री होता है। तो यहां से इसके बराबर हो गए कोस 30 डिग्री। अब यहां अगर तुलना की जाए कोस x की, तो कोस x बराबर है किसके, कोस 30 डिग्री के। अब देखिए दोनों ओर में कोस से कोस कैंसिल होकर x का मान कितना के बराबर हो रहा है, 30 डिग्री के। यानी कि यहां पर थीटा क्या है, x, और यहां पर थीटा क्या है, 30 डिग्री। कहने का मतलब है कि x बराबर कितना प्राप्त हो रहा है, 30 डिग्री। अतः इस क्वेश्चन से अपना यहां से देखा जाए तो x का मान ज्ञात करवा रहा है, अज्ञात संख्या x है, x का मान कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। एक बार दोबारा फिर समझिए, क्वेश्चन है अपना कोस x बराबर कोस 60 इंटू कोस 30 प्लस साइन 60 इंटू साइन 30 का मान ज्ञात है। इसमें x का मान ज्ञात करना था। देखिए RHS पक्ष हमने ये ले लिया इधर का राइट हैंड साइड वाला। इसमें देखेंगे कि यहां से अपने कोस 60 का मान रखा 1/2 रख दिया। इसी प्रकार यहां देखेंगे आप लोग कि कोस 30 का मान 1 ये √3/2 रखा, प्लस का चिन्ह प्लस का चिन्ह। यहां देखेंगे साइन 60 का मान √3/2 रखा तथा साइन 30 का मान 1/2 रखा। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए इन दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, फिर बीच में प्लस है इसलिए दोनों को जोड़ देंगे। तो देखिए 1 को √3 से गुणा करने पर √3 हो रहा है तथा 2 को 2 से इंटू करेंगे तो 4 हो रहा है। फिर प्लस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह। यहां देखेंगे कि √3 इंटू 1 है तो √3 आएगा और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो यहां से 2 √3/4 प्राप्त होगा। कहने का मतलब दोनों का लघुत्तम ले लिए 4 आया, √3 प्लस √3 2 √3 हो जाएगा। यहाँ 2 से 4 को कैंसिल करेंगे 2 बचेगा। यहाँ LHS में कोस x है, इधर अपने पास में √3/2 बच रहा है। क्वेश्चन हल करने के लिए सारणिक से ये देखना पड़ेगा कि √3/2 कितने डिग्री का मान है, जो वो भी कोस में देखना है। तो कोस में 30 डिग्री का मान होता है, यहाँ कोस x है यानी कि न्यून कोण यहाँ x है, यहाँ न्यून कोण 30 डिग्री आ रहा है। कहने का मतलब कि x का मान कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। आप अच्छी तरह से समझे और हल करें। ऐसे ही आप अदरवाइज कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं और उनको हल कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। आपने देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन सिद्ध करने का। ऐसे ही मैं कुछ 2-4 क्वेश्चन और बताता हूं, फिर लगभग अपनी जो प्रश्नावली है वो लगभग क्लियर है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है अपना कोस 30 प्लस साइन 60 नीचे बटे में है अपने पास में, इसके बटे में है 1 प्लस कोस 60 प्लस साइन 30 डिग्री। ये क्वेश्चन है अपना सिद्ध करने वाला क्वेश्चन। इसमें इसके बराबर अपने को मान क्या लेना है, √3/2 लेना है, √3/2। कहने का मतलब है कि अपना LHS पक्ष है कोस 30 प्लस साइन 60, 1 प्लस कोस 60 प्लस साइन 30 बराबर है √3/2। यानी कि इस क्वेश्चन से अपने को ये प्राप्त करना है, LHS और RHS पक्ष को हल करते हुए सिद्ध करना है। देखिए अपने पास अपना क्वेश्चन है कोस 30 प्लस साइन 60, वही क्वेश्चन में जो दे रखा है उन सब का मान अपने को कहां से रखना है, सारणिक से रखना है। देखिए हल आंसर है अपना कोस 30 प्लस साइन 60। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इनके मान रख लेते हैं। यहां से देखेंगे आप लोग कि कोस 30 का मान क्या होगा,
अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया है कि जो साइन में 60 का मान होता है कोस में 30 का होता है, तथा कोस में जो 60 का होता है वो साइन में 30 का होता है, 30 का होता है वो 60 का होता है। देखिए यहां से कोस 30 डिग्री, कोस 30 का मान यानी कि साइन 60, तो कोस 30 का मान होगा √3/2, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह। यहां से होगा अपना साइन 60, साइन 60 का मान कितना होता है, वही √3/2। मैंने अभी क्या कहा कि कोस में 30 और साइन में 60 दोनों का मान इक्वल होता है, बराबर होता है। देखिए नीचे बटे में 1 + cos 60, 1 + cos 60, जो कि साइन में 30 का होगा वो कोस में 60 का होगा। यहां देखो साइन 30 का मान और कोस 60 का मान दोनों के मान क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, और साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो कोस 60 का मान भी 1/2 होता है, प्लस साइन 30 का मान भी 1/2। अब ध्यान दो कि इन दोनों का अपने को क्या करना है, जोड़ करना है, और इन भी तीनों का ही जोड़ करना है। देखिए √3/2 प्लस √3/2, दोनों को जोड़ेंगे तो अपने को क्या प्राप्त होगा, 2√3/2 प्राप्त होगा। देखिए इन दोनों को जोड़ कर लेते हैं अपन, इन दोनों से लघुत्तम लेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। फिर 2 का भाग दिया, 2 में 1 आया, 1 को √3 से गुणा करेंगे तो √3 आएगा, प्लस का चिन्ह है। फिर 2 में 2 का भाग दिया, 1 आया, 1 को √3 से गुणा किया, √3 आया। नीचे बट्टे की जो संख्या है वो बट्टे की संख्या के नीचे देखेंगे, इस 1 के बट्टे में कुछ नहीं, 1 लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे देखिए 1, 2 और 2, इन तीनों संख्याओं का लघुत्तम भी कितना आएगा, 2 आएगा, तो इनका लघुत्तम ले लेते हैं अपन, 2 ले लेते हैं। 1 का भाग दिया, 2 में 2 आएगा, और फिर 2 को 1 से गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा, 2 आएगा, और ये प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह। अब क्या करेंगे, इस 2 में 2 का भाग देंगे, क्या होगा, 1 होगा, और 1 को फिर 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह। फिर 2 में 2 का भाग दिया, 1 आया, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। अब देखिए √3 और √3 को जोड़ेंगे तो 2√3 हो जाएगा अपना। आगे देखो √3 + √3, 2√3/2, ये मैन भाग का चिन्ह यानी कि बट्टे का चिन्ह। यहां देखो 2 + 1 + 1 यानी कि 2 और 1 3 और 1 4, 4/2, तो यहां से लिखेंगे अपन 4/2। आगे देखो यहां देखिए कि यहां दोनों के बीच में कोई चिन्ह, इसका मतलब क्या है, गुणा है, इसलिए 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर तो क्या बचा, केवल √3, यहां केवल √3। नीचे देखो बट्टे के नीचे क्या है, 2 4/2 है, तो यहां से 4 में 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहां कितना बच गया, 2 हो गया, यानी कि 2 का भाग 4 में देंगे तो कितना और बचेगा, 2 और बचेगा। अब देखिए अपना जो क्वेश्चन था cos 30 + sin 60 अपॉन 1 + cos 60 + sin 30 बराबर सिद्ध क्या करना था अपने को, यानी कि आंसर क्या देना था, √3/2 देना था। तो देखो यहां से अपना जो लास्ट आंसर आ रहा है वो भी √3/2 आ रहा है। तो देखा जाए तो यहां से इनके मान से मान रखेंगे, मान रख करके क्वेश्चन कॉल करेंगे, जहां से क्या आएगा, √3/2 आएगा। यानी कि अपना ये LHS पक्ष है और ये RHS पक्ष है, दोनों पक्ष क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। तो आपको नीचे क्या लगा करना है, अतः लगा करें कि अतः LHS बराबर है किसके, RHS के, इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन कल की क्लास में। धन्यवाद।